नमस्कार दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल यूनिक और स्पेशल फंड लेके आया हूं जिसका आज रिव्यू करने वाले हैं। वो है भैया आपका थीमेटिक फंड है, फोकस्ड फंड है। आपने जरूर नाम सुना होगा, फोकस्ड कैटेगरी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, जिसका आज में हम रिव्यू करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फोकस्ड क्या है, कौन सी कैटेगरी है, किस तरीके का फंड है, किस तरीके की कंपनीज है, कैसी परफॉर्मेंस है, सबके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। एंड तक बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा और अपने दोस्तों को भी भैया वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके अलावा दूसरे भी इन वीडियोस का फायदा उठा पाए। और दूसरा, नया चैनल बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, भैया उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रखा है, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसका कंटेंट वहां पर भी मिलता रहे। इक्विटी वगैरह का जितना भी कंटेंट है मैंने उस चैनल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है, और बाकी जो कंटेंट है इक्विटी से अलग वो मैंने इसमें शिफ्ट किया हुआ है। तो दोस्तों उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अब अगली जो स्क्रीन होगी वो होगी भैया कंप्यूटर स्क्रीन। और एक चीज और आपको बता दूं, पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन बिल्कुल भी नहीं है इस फंड को लेके, किसी भी चीज को लेके। और स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। सबसे पहले जानते हैं भैया ये फंड किस तरीके का है। देखिए, ये एक फंड जो है ना, ये आपका थीम बेस्ड फंड है, ओपन एंडेड फंड है, थीम बेस्ड फंड है, थीमेटिक जिसे कहते हैं। और इसका जो थीम है ना वो फोकस्ड इक्विटी है। मतलब इक्विटी के अंदर ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स को भैया पकड़ेगा कुछ करेगा। इनका काम ये है कि ऐसे फंड्स, इस फंड के अंदर ऐसे स्टॉक्स को चुनना, भले वो लार्ज हो, मिड कैप हो या हो स्मॉल, जिनसे कि आपको रिस्क कम मिले और रिटर्न ज्यादा मिले। इनका थीम का मतलब जो मेन है ना वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब इस फंड के बारे में थोड़ा सा डीप में जाते हैं, समझते हैं फंड कैसा है। ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, और इसके जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, वो है भैया रामा अय्यर श्रीनिवासन। 1 जनवरी 2013 से जब से डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ है तब से भैया यही हैंडल करते हैं इसको, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस फंड का जो एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 385 रुपए 53 पैसे। और एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एनएवी ज्यादा होने से जो रिटर्न्स होते हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि एनएवी कम होगा तो आपको रिटर्न ज्यादा मिल जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि एनएवी ज्यादा है तो आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, भले स्टॉक हो, भले म्यूचुअल फंड हो, भले ईटीएफ हो, ठीक है। दूसरा, 3 स्टार रैंकिंग का फंड है, वैल्यू रिसर्च वालों ने रैंकिंग दी है, एक्यूरेट है। रिस्कोमीटर में अगर बात करेंगे तो देखिए रिस्कोमीटर थोड़ा सा हाई है, क्योंकि इक्विटी को बिलोंग करता है, इसलिए वो भैया हाई रहेगा ही रहेगा। आगे चलेंगे। 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था, 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं। BSE 500, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 जो है इसका बेंचमार्क है, जिसके अंदर 500 सारी कंपनीज हैं, 250 स्मॉल कैप, 150 मिड कैप और 100 लार्ज कैप कंपनीज, ठीक। ओपन एंडेड फंड है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंसिव रेशियो 0.77% होने वाला है। और इसके अलावा जो रिटर्न्स है वो है 15.90% के आसपास मान लीजिए आप, अप्रॉक्स 15.16% के आसपास मान सकते हैं आप। जो रिटर्न्स ये इसने एवरेज निकाल के दिया है वो है 36,000 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर AUM है। और इसके अलावा 5,000 रुपए से इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और 500 रुपए से इसके अंदर मिनिमम SIP जो है वो चालू होती है। एग्जिट लोड है इसका 1%, 365 दिन के भीतर, 365 दिन के बाद 0% है। ये भैया पूरा पूरा इस फंड का वही खाता है जो मैंने आपके साथ में आपको बताया है, शेयर किया है। अब चलते हैं इसके दूसरे पैरामीटर्स की तरफ, जो कि जानने सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, इसका पोर्टफोलियो आपके साथ में शेयर करता हूं, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है वो पोर्टफोलियो के अंदर ही है, और उसी के अंदर सारी चीजें होती हैं कि भैया एक्चुअल में फंड के अंदर है क्या, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज और बता दूं, आपका जो अपना पोर्टफोलियो है उसके अंदर किस तरीके के रिटर्न्स हैं, अच्छे निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। उसके लिए अगर आप हमसे पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, कोई किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का कोर्स अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है मैंने, ठीक है। आप जाके एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और कॉन्टेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में चलते हैं इसके। तो देखिए, पोर्टफोलियो के अंदर 89.98%, मतलब ये मान लीजिए 90% पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर है,
1% पैसा डेट फंड्स के अंदर है और 9% पैसा कैश और कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर 24 स्टॉक्स है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके अंदर BSE 500 है, 500 कंपनीज का इसका जो बेंचमार्क है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 24 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर फंड के अंदर चुन चुन के जो सबसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं सिर्फ वही रखे गए हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं रखा गया। आलतू फालतू के जो रिस्की स्टॉक्स होते हैं उनको निकाल दिया गया। यही इस फंड का मेन मोटो है। तो जायंट कंपनीज है, जो टॉप 50 कंपनीज होती है उनके अंदर 45% पैसा है। लार्ज कैप की जो 50 कंपनियां होती है उनमें 28% पैसा है, 28.5। मिड कैप में बचा हुआ 25% है और 1.25% जो है स्मॉल कैप में है। ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। 75-25 का रेशियो मान लीजिए, 75% लार्ज कैप, 25% मिड और स्मॉल कैप। इसके अलावा इस फंड के अंदर 8 सेक्टर्स हैं। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर पैसा लगा हुआ है 32%। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी के अंदर 19.19% पैसा है। टेक्नोलॉजी के अंदर करीबन 13% पैसा है। मटेरियल में 8%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 6% और इंडस्ट्रियल में 4.5% और हेल्थ केयर में 3.63% है। एनर्जी के अंदर भी 3% के आसपास पैसा लगा हुआ है। सबके अंदर मतलब सबसे ज्यादा फाइनेंशियल और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी के अंदर पैसा है करीबन 52% के आसपास। ठीक है, पीई रेशियो की बात करूंगा तो 25.54% है और पीबी रेशियो जो है 4.10 है इनके स्टॉक्स का। अच्छा, टॉप होल्डिंग्स देखिए कौन सी है भाई। HDFC बैंक, कोटक बैंक, एयरटेल, PPPRI, RE, सोलर, बजाज फिंसर्व, ICICI बैंक, मुथूट फाइनेंस, SBI बैंक, जुबलिएंट फूडवर्क, अल्फाबेट, INC, गूगल भी शामिल है ना। ये आपका है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, डीवीस लैब, एपीएम सिस्टम है ना, आयशन मोटर, श्री सीमेंट, टोरेंट पावर। तो देखा जाए तो कंपनी काफी इसके अंदर धमाकेदार और धुआंधार कंपनीज है ना, काफी अच्छी कंपनीज के अंदर सिलेक्ट की हुई है। ठीक, तो भैया ये इसका पोर्टफोलियो आपके सामने। आप चलते हैं इसके रिटर्न्स की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं रिटर्न्स कैसे निकल के आए हैं। देखिए रिटर्न्स जो है 10-10.5 साल में, 10 साल के अंदर 15.5% है, 7 साल में 15%, 15.5% है, 5 साल में है 24% प्लस, 3 साल में है करीबन 19%, 1 साल में 12.5%, 6 महीने में 5%, 3 महीने में 9.5% और 1 महीने में 3.45%, मतलब 3.5% है। किसी भी तरीके से अभी ये नेगेटिव नहीं चल रहा है, जो भी गिरावट हुई थी वो हो चुकी है, अब ये फंड पॉजिटिव आ चुका है। तो पूरी तरह से फंड जो है अभी पॉजिटिव आ चुका है और भैया धमाक और रिटर्न्स वगैरह काफी अच्छे निकाल कर भी दे रहा है। ये इसका रिटर्न्स का सेक्शन है पूरा का पूरा। अब आप पूछेंगे भैया मेरी इस फंड के बारे में क्या राय है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात, ये एक थीम बेस्ड फंड है, थीमेटिक फंड है, लेकिन ये इंडेक्स फंड, इंडेक्स कह रहा हूं, ये एक सेक्टर बेस्ड फंड नहीं। सेक्टर फंड थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं, थीमेटिक फंड थोड़े कम रिस्की होते हैं। और थीम है इसकी फोकस्ड, टॉप कंपनीज को निकालो जो अच्छे रिटर्न दे रही है, कम रिस्क है, उनको पकड़ो और पोर्टफोलियो में शामिल करो, रिटर्न्स वगैरह ठीक ठाक निकालो। मैक्सिमम लार्ज कैप है तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क कम है। 3 स्टार की रैंकिंग है, SBI की तरफ से आता है। एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली दूसरे फंड से जो है SBI के उनसे कम है। तो ये तो हो गया इसके पॉजिटिव पॉइंट। इसके अलावा अगर कोई भाई ऐसा है बहुत ज्यादा रिटर्न सोचता है, भैया बहुत ज्यादा इससे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये आपका बस ये समझ लीजिए लार्ज कैप से थोड़ा सा अप है। लार्ज कैप ही एक तरीके से, तो लार्ज कैप से हल्का सा अप है और उसके अलावा उसके थोड़े से रिटर्न ज्यादा निकाल के दे रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक तरीके से लार्ज कैप फंड ही है ये, है ना। तो ये मेरी राय है इसके बारे में। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो कर दीजिएगा दोस्तों। आधे सेकंड का से भी कम समय लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। आज के लिए जय हिंद।